हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स। मैं हूं ज़ुबैर एहसानी और आप हैं ऑनलाइन बेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन बेंचर्स की जानिब से। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके जीवन में खुशियां और शादमानियां, कामयाबियां, वो कामरानियां लेकर आएगा। आज का जो सेशन है, उस सेशन में हम लोग IBACIO और SSC 2020 के जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा विटामिन्स और मिनरल्स। जैसा आपको मालूम है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे वो CDS हो, NDA हो, CGL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, PCS हो, विटामिन्स और मिनरल्स से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। आप सभी लोग सारे क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग सेशन का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है उसे डाउनलोड कर लें। इस सेशन के बाद जो हम लोगों ने पढ़ाया है, यहाँ पे अभी पढ़ाऊँगा, उसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बेंचर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़ जाए। इसकी PDF वहाँ पे मौजूद होगी, अवेलेबल होगी। बिना किसी देर के आपके स्क्रीन पर आ रहा है साल का पहला क्वेश्चन और वो है ज़ीरोफ्थैल्मिया, जो कि एक बीमारी है, वो किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है। Xerophthalmia, which is a deficiency disease caused by the deficiency of which of the following vitamin DKAC। समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। जल्दी से आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन A। विटामिन A की कमी से ज़ीरोफ्थैल्मिया नामक बीमारी होती है और नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। तो दो बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, एक है ज़ीरोफ्थैल्मिया और दूसरी बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं हिंदी में। वो दो बीमारियां इसकी कमी से होती हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है कि आंखें ड्राई हो जाती हैं और कॉर्निया और कंजक्टिवा में रिंकल्स आ जाते हैं और देखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब दृष्टि में प्रॉब्लम आती है। तो ये सही उत्तर था आपका C। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अगर अधिक मात्रा में मौजूद है तो वो यूरिन से उत्सर्जित हो सकता है, यूरिन से बाहर निकल सकता है। आपके ऑप्शंस हैं B, E, D और K। तो इसका उत्तर देने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो हैं विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स बोले तो B वाले सारे विटामिन्स B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, यानी B वाले जितने विटामिन हैं उनको एक साथ हम क्या कहते हैं, B कॉम्प्लेक्स। तो B और C याद रखिएगा, ऐसे क्या याद रखिएगा, WBC। WBC का मतलब क्या होता है, वो वाइट ब्लड सेल्स, पर यहाँ पर WBC का मतलब है वाटर में कौन, B और C। और बाकी जो विटामिन बच गए A, D, E, K, ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसको रिवर्स में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कीड़ा। कीड़ा मतलब वसा में घुलनशील, फैट में, और B और C वाटर में। तो याद रखिएगा कि वो विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हैं वो यूरिन से बाहर आ सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो अगर एक्सेस अमाउंट में है, आपने बहुत ज़्यादा विटामिन C या विटामिन B ले लिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू।
तो अब ऑप्शन में सी तो नहीं है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि इस नए वर्ष में आप लोगों ने, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। तो चलिए बिना किसी देर के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है, और एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ, वो है विटामिन ए। और विटामिन ए का सबसे बढ़िया सोर्स अगर पूछा जाए तो वो है गाजर, और गाजर ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, कॉड लीवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल या मछली के यकृत का तेल। तो विटामिन ए का सोर्स भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी या फिर दूसरी बीमारी ज़ेरोप्थेल्मिया हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। परनीसियस अनीमिया नाम की जो बीमारी है, घातक रक्ताल्पता, किस विटामिन की कमी से होती है ना। तो B2, B6, B12, B1, तो इसको याद रख लीजिएगा कि B12 की कमी से होती है परनीसियस अनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विटामिन्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टाइमर चला देता हूं। विटामिन बॉडी के किस पार्ट में स्टोर होता है, लीवर में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनीज में। तो अभी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको याद रखिएगा। आप लोग आंसर दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला था कि भाई विटामिन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वाटर में सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन एग्जाम्पल थे, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों जल में घुलनशील हैं, सो यूरिन से निकलते रहते हैं, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। तो जल में घुलनशील विटामिन बॉडी में आपके स्टोर नहीं हो सकते। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे ए, डी, ई, के, ये आपकी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, तो बॉडी के किस पार्ट में स्टोर हो सकते हैं। ये सारे के सारे स्टोर हो सकते हैं आपके बॉडी में। कौन कौन, कीड़ा बॉडी में स्टोर हो सकता है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। किस पार्ट में स्टोर होगा, तो लीवर में स्टोर होगा और एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, वसा उत्तक। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ स्टोर हो सकते हैं, लीवर में और एडिपोज टिश्यू यानी वसा उत्तक में स्टोर हो सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ये बॉडी में कहाँ स्टोर होगा, तो याद रखिएगा लीवर में। ए और के कहाँ स्टोर होगा, लीवर में। ऐसे याद रखिएगा एक के लाइव, एक के लाइव मतलब अरविंद केजरीवाल लाइव। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा लाइव रहते हैं टीवी पर, रेडियो पर। तो ए के लाइव मतलब ए और के कहाँ स्टोर होगा, लीवर में, क्योंकि ए और के क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। किस पार्ट में, तो लीवर में। बाकी एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर हो सकते हैं। तो उत्तर था कि विटामिन्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, योर आंसर शुड बी लीवर। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कैल्सीफेरॉल इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखिए क्लू दिया है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या नाम है उसका, कैल्सीफेरॉल। किसे कहते हैं, कैल्सीफेरॉल किसका केमिकल नेम है, क्वेश्चन दरअसल ये है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। आप जानते हैं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है,
विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? और सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक एक करके देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन और ई का नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और डी का आ गया क्या? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कीड़ा, ऐसे याद रखिएगा कीड़ा, ये फैट में सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और इसका केमिकल नेम याद करने के लिए ऐसे रखिएगा, फिजिक्स तू कल रट। क्या लिखेंगे? फिजिक्स तू कल रट, ये नाम याद हो जाएगा, केमिकल नेम। क्या लिख लेंगे? पहले कीड़ा लिख लेंगे, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। और इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या रखेंगे? फिजिक्स तू कल रट, यानी के का फाइलोक्विनोन, ई का टोकोफेरॉल है ना, डी का कैल्सीफेरॉल और ए का रेटिनॉल, रट से रेटिनॉल। फिजिक्स तू कल रट, आज नहीं कल रट, क्योंकि फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है, एग्जाम से पहले रट। फिजिक्स तू कल रट, तो सही उत्तर आप क्या था? कैल्सीफेरॉल, कल रट। तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के इज अ विटामिन विच इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो विटामिन के। और विटामिन के का सबसे बढ़िया सोर्स है व्हीट जर्म ऑयल, याद रखिएगा, व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो वो किसके सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, प्रोथ्रोम्बिन। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन के से बनेगा क्या? प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन करेगा ब्लड क्लॉटिंग। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। सॉरी, व्हीट जर्म ऑयल जो है वो के का सोर्स नहीं है, वो ई का सोर्स है, इसको आप सही करेंगे। विटामिन ई का जो सबसे बढ़िया सोर्स है, विटामिन ई का जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो है व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं अंकुर का तेल। और ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। चलिए एक बात और याद आ गई, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन बोला जाता है। और के का तो आप जानते ही हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां, इसका सबसे अच्छा सोर्स है। कई बार ये एग्जाम में आपका पूछा गया है कि के का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां। और विटामिन ई का सबसे बढ़िया सोर्स कौन है? व्हीट जर्म ऑयल। अब विटामिन आपको पढ़ना है 12th क्लास में, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, पार्ट 2 बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। तो उसमें लिखा है कि विटामिन ई का सबसे बढ़िया सोर्स है व्हीट जर्म ऑयल। इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, ब्यूटी आइटम्स में, फेस वॉश, साबुन। अभी आता है ना मतलब साबुन, विटामिन ई युक्त विवेल सोप, विवेल सोप विटामिन ई युक्त। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? टाइमर चल पड़ा है, जल्दी बताएंगे। स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया, बेरी, अनीमिया, जल्दी बताइए। तो आप जानते हैं कि अनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, बेरी होता है B1 की कमी से, स्कर्वी होता है C की कमी से। तो सही उत्तर हो गया क्या? ऑस्टियोमलेशिया। तो देखिए विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से एक बीमारी हो जाती है रिकेट्स।
चिल्ड्रंस में, बच्चों में हो जाती है रिकेट्स और बड़ों में हो जाती है एक बीमारी ऑस्टियोमैलेशिया। दोनों ही केस में बोन में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियां वीक हो जाएंगी, हो सकता है ये थोड़ा बेंट हो जाए, है ना। तो बड़ों में यह बीमारी कहलाती है ऑस्टियोमैलेशिया और बच्चों में कहलाती है रिकेट्स। सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज ऑस्टियोमैलेशिया। नाउ 9th क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। सो सन रेज से, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है, मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, वो होगा उत्तर डी। इसीलिए इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को। इसे पुअर्स विटामिन भी कहते हैं, गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। क्यों? बाकी सारे विटामिन्स की कमी हो गई तो आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये विटामिन धूप में जाने पर अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पुअर्स मैन विटामिन, गरीबों का विटामिन, है ना। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और ये आपके शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है और इसका सबसे बढ़िया सोर्स है सन रेज और कॉड लिवर ऑयल। विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड थियामिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को थियामिन भी बोलते हैं? B12, B6, B2, B1। तो B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मीन, B6 को कहते हैं, आपको पता ही होगा, पायरिडॉक्सिन, और B1 को कहते हैं थियामिन। एक होता है थाइमिन, ये थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, यह है थियामिन। थाइमिन अलग है, थियामिन अलग है। बात समझ में आ रही है? सो आपका जो सही उत्तर था वो था डी, यानी थियामिन। एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं कि एंकर एसएससी 2021 के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स 120 डेज का ऑनलाइन बेंचेस लाया है, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर को हो चुकी है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मात्र 2999 में। और ये रही हमारी टीम जो इस कोर्स को डिलीवर करेगी। मिशन IBACIO 2021 टीयर 1 टीयर 2 के लिए 28 दिसंबर से कोर्स लॉन्च किया है ऑनलाइन बेंचेस ने, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मात्र 3499 में। और टीम तो जानते ही हैं, रूबरू होते ही रहते हैं हमारी टीम से। GS स्पेशल का बैच आया है मात्र 999 में, और ये हमारी टीम काशिफ अंसारी सर पॉलिटी के लिए, इको वगैरह के लिए, ज्योग्राफी, इको चंदन रोशन सर, और साइंस और टेक के लिए मैं रहूँगा आपके साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन विच इज़ अ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। नियासिन जो B1 का नाम है, सॉरी नियासिन जो B6 का नाम है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऐसे याद रखिएगा, B1 का नाम है थियामिन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम होता है नियासिन, या इसी को कहते हैं निकोटिनामाइड, B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, और अभी बताया था कि B6 को हम क्या कहते हैं? पैरिडॉक्सिन, B7 को कहते हैं बायोटीन, B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड, याद कर लीजिएगा, फॉलिक एसिड। B12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मीन, तो ये बी कॉम्प्लेक्स का केमिकल नेम है, याद रखिएगा। B1 को थियामिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पैरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड, और B12 को साइनोकोबाल्मीन। तो पूछ क्या रहा है? द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन विच इज़ अ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है नियासिन।
नियासिन क्या है? B3 को नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो रिकेट्स आप जानते हैं कि डी की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से होती है। मैरस्मस एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो प्रोटीन की कमी से होती है। तो सही उत्तर आपका हो गया पिलैग्रा। पिलैग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। तो B1 की कमी से होती है बेरी, है ना। अब B2 की कमी से होती है चिलोसिस और B3 की कमी से होता है क्या? पिलैग्रा। तो ऐसे याद रखिएगा B1, B2, P3 और कोड याद रखिएगा बार बार चिल्लाया पीकर, सॉरी बार बार चिल्लाया पीकर। बार बार मतलब बेरी चिल्लाया से हो गया चिलोसिस और पीकर से हो गया पिलैग्रा। तो B1, B2 और B3 से हमेशा पूछा जाता है उसके बीमारियों का नाम। तो कोड याद रखिएगा बार बार चिल्लाया पीकर, B1, B2, B3। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड, और मुझे लगता है कि इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। सो B9 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड। इस पर कोई भी टाइम लॉस हम नहीं करेंगे। नाउ द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? निकेल, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। जिंक पाया जाता है इंसुलिन में, इंसुलिन एक हार्मोन है। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। सो राइट आंसर शुड बी बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन है A, D, B, C। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन होता है विटामिन डी। इसीलिए अगर आप कैल्शियम का टैबलेट, सिरप या कैप्सूल्स खरीदते हैं तो उसके साथ विटामिन डी ज़रूर रहेगा। जैसे आप ओस्टो कैल्शियम सिरप खरीदते हैं, सिपकैल खरीदते हैं टैबलेट, है ना। तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी ज़रूर मिलेगा उसमें, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी में है और विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी बॉडी में, बेकार है, वो एक्सक्रीट करके बाहर निकल जाएगा। सो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन होगा विटामिन डी। नाउ द विटामिन मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, यानी किस विटामिन को अधिक गर्म करने पर वो नष्ट हो सकता है? किस विटामिन को अधिक गर्म करने पर वो नष्ट हो सकता है? मैं यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन, निम्नलिखित में से कौन एक ताप संवेदी विटामिन है? तो वो है विटामिन बी, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन सी कहते हैं। तो विटामिन सी को ज़्यादा हीट करने पर वो नष्ट हो सकता है। सो आप कह सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, यह एक हीट सेंसिटिव विटामिन है, हीट सेंसिटिव विटामिन है। एक बार फिर से आपको मैं अपने अपकमिंग बैचेस की जानकारी पेश करना चाहता हूं। एंकर एसएससी 2021 120 डेज़ का कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर 20 से हो चुकी है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मात्र आपको मिल रहा है 2999 में। मिशन IBACIO 2021 फॉर टीयर 1 टीयर 2 कोर्स स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर को, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मात्र 3499 में। GS स्पेशल का बैच 999 में आ रहा है। और ये रही हमारी डेली यूट्यूब की टाइम टेबल SSC IBACIO की क्लासेस के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। SSC रेलवे फ्री यूट्यूब क्लासेस हमारे SSC रेलवे एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर जारी है। तो हमारा जो ऑनलाइन बेंचर्स का SSC रेलवे का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन करें। और ये हमारी टीम जिससे आप लोग रूबरू हमेशा होते रहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। और जाते जाते एक बार फिर से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।
एक दुआ के साथ कि खुदा करे कि नया साल तेरे दामन में वो सारे फूल खिला दें कि जिनकी खुशबू ने तेरे ख़याल में शम्में जलाई रखी थी। तो आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात है ना, जायज़ ख्वाहिशें हैं, वो उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी करे गॉड आपकी तमाम ख्वाहिशों को, और नया वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए मुझे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।